चलो कहाँ तक हुआ था बताओ? नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या ज्ञात करना। देखो इसमें मैंने क्या बताया था कि जीरो बनता कैसे है, 2 और 5, 2 और इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 10। तो जीरो आपको ये राइट साइड वाले जीरो बताना रहेगा कितने जीरो आते हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कि जैसे मान लो अगर आपसे यहाँ पे दे रहा है 1 से लेके अगर मैंने यहाँ 10 तक किया, बताओ इसमें आपको जीरो की संख्या बतानी है तो इसके लिए क्या क्या करना था, बताओ क्या करना था इसमें अगर जीरो की संख्या निकालना है? 10 से, और 10 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से। कितना आएगा 2। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। भाग तब तक देना है जब तक क्या होगा, भाग जाता रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से ले लिया 1 से 50 तक, कितने जीरो आएंगे बताओ? यहाँ पे 150 करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। कितना आ जाएगा? 30। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। बताओ कितने जीरो आ गए? 36, ठीक है ना। ये क्रमागत कोई भी संख्या आप निकाल सकते हो कहीं भी, जैसे ज़रूरी नहीं कि इसी रूप में दे सकता है, आपको ऐसे दे देगा कि 125 फैक्टोरियल दे दिया, तो इसका मतलब भी वही है कि 1 से लेके कहाँ तक? 125 तक नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो 125 यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, डिवाइड किससे कर दिए? 5 से। कितना आ जाएगा बताओ? 25 आएगा क्या? फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 1 आ गया। कितने जीरो आ गए बताओ? इनके सभी को ऐड कर देना। कितना आ गया ये? 31, ठीक है। ये कब रहेगा? जब हमारा क्या रहेगा? क्रमागत में रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपको विषम संख्याएं बोल दिया गया, विषम संख्या कहीं तक भी दे दे, जैसे अगर बोल दे कि 1 से लेकर 99 तक विषम संख्याएं को गुणा करने में कितना जीरो आएगा, तो विषम संख्याओं को अगर देखोगे तो विषम संख्याओं में ये बताओ 2 आएगा क्या? 2 तो सम होता है ना, 2 नहीं आएगा तो जीरो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो विषम संख्याएं कितना भी ले लो, अगर उनको आपस में गुणा कर रहे हो तो जीरो की संख्या कितनी होगी? जीरो ही होगी, मतलब उसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते इसका। क्लास का टाइमिंग थोड़ा 1 घंटे से 1.5 घंटे कर सकते हैं। सर इधर 2:30 बजे कर दीजिए ना। हाँ 2:30 बजे से 2:30 बजे से 3:30। हाँ, क्योंकि 1 घंटे में कुछ होता नहीं है। प्रॉपर अगर मैथ की क्लास के लिए 2 घंटा होना ही चाहिए। 2 घंटे कर तो 2 बजे से। ना 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 2 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, अरे आप लोग के लिए, मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा। एक ही क्लास थोड़ी है। हो गया? ये वाला पॉइंट क्या है ना, नोट डाल के नोट कर लेना कि विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जीरो की संख्या 0 प्राप्त होती है। विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जीरो की संख्या 0 प्राप्त होती है। चलो आगे देखो। अब ये बताओ कि अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिखा 10 लिखा प्लस मैंने यहाँ पे 100 लिखा, इसमें अगर मैंने जीरो की संख्या पूछ ली, बताओ कितना जीरो है इसमें?
कितना जीरो दिख रहा है? एक आएगा। देखो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 110। कितना जीरो आया? अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा, मैंने यहाँ पे 100 लिखा, मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, अगर इसको आप जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा? 1110 आएगा क्या? कितना जीरो आ रहा है? एक। आपको यहाँ नहीं देख रहा है, यहाँ तो आपको बहुत सारे जीरो दिख रहे हैं, पर जब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? एक जीरो आएगा। यहाँ देख लो, मैंने 10 लिखा, मैंने 100 लिखा, 1000 लिखा, अब क्या भैया पूरी भागवत सुनाओगे? बताओ कितना आएगा? 1 1 1 1 0 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ज़्यादा है, ठीक है, एक जीरो आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि अगर कभी भी प्लस में चीज़ें आ रही हैं तो जिसमें सबसे कम जीरो है, देखो यहाँ एक बार है ना, तो कितना जीरो आ रहा है? एक। अगर यहीं पे अगर मैं 100 और प्लस अगर मैं 1000 करता तो बताओ ये क्या बनता? 2 जीरो आता। ये वाला जीरो उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? ठीक है, बाकी ये ज़्यादा वाले जीरो से हमसे मतलब नहीं है। तो यही क्वेश्चन अगर इसमें आ जाए कि मान लो कि यहाँ पे दे दिया जाएगा 15 का फैक्टोरियल प्लस 20 का फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताना है। मतलब 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को गुणा किया है और फिर प्लस लगाया है, फिर 1 से लेकर कहाँ तक? 20 तक की संख्याओं को गुणा किया है, इसमें जीरो बताना है। तो आपको जो छोटा वाला नंबर है, छोटा वाला कौन सा है? 15 दिख रहा है, तो 15 का आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 15 करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 3। 18 से कोई मतलब, सॉरी 20 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 20 अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था, ज़्यादा हो जा रहा था ना, छोटा वाला ले रहे थे, तो छोटा वाला यहीं पे लेना, हम क्यों लेना? कोई भी जैसे दे दे यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, बताओ इसका अगर निकालोगे तो किसका निकालोगे? 100 का निकालोगे, 200 से कोई मतलब नहीं, प्लस में लगा है। अगर यही चीज़ें किस में हो जाता है? इनटू में। जैसे क्या है कि मानो जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा, इंटू मैंने यहाँ पे किसका कर दिया? 100 का। बताओ जब इसका बनाओगे तो कितना बनेगा? 1000। कितना जीरो आया? 3 जीरो आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? ये जितने जीरो है सारे जीरो आ जा रहे हैं। आ जा रहे कि नहीं आ जा रहे हैं? मैंने यहाँ पे अगर 100 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, और यहाँ पे जब इसका करोगे तो बताओ कितना बनेगा? 5 जीरो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो यही क्वेश्चन अगर आ जाए कि 10 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, तब कैसे करोगे? 1 से लेके 10 तक का है और 1 से लेके 20 तक का है, तो पहले आप 1 से लेके 10 तक का निकालोगे। तो 1 से लेके 10 तक का अगर निकाल रहे हो तो यानी 5, 2 जीरो आएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने आए? 2। 1 से लेके 20 तक का अगर आप निकाल रहे हो तो ये बताओ 5 चौको 20, कितना जीरो आ गए? 4। इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो कितना जीरो होगा? 6। हाँ, प्लस वाले में देखो क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? एक छोटा वाला नंबर आ रहा है। यहाँ देखो, इसको देखो, जोड़े हमने तो छोटा वाला नंबर आया भाई, 2 जीरो आया। और जब उसी को हम किस में कर रहे हैं? इंटू में कर रहे हैं। तो ये बताओ जब इंटू में कर रहे हैं तो दोनों जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? भाई 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, तो कितना जीरो हुआ? 3। 2 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, कितना हुआ? इसका कितना जीरो निकाले? 2। इसका कितना जीरो निकाले? दोनों को जोड़ दिए, कितना आया? ठीक है, अगर प्लस में रहेगा तो छोटा वाला रहेगा, और अगर इंटू में रहेगा तो दोनों को जोड़कर निकाल लेंगे। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे क्या है, अरे नोट बाद में कर लिया करो, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 50 फैक्टोरियल इंटू मैंने यहाँ पे लिख दिया 80 फैक्टोरियल, इंटू में लगा है। यही अगर लिखा होता क्वेश्चन कि 50 फैक्टोरियल प्लस 80 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है? प्लस है, और यहाँ पे क्या है? इंटू है। जब प्लस रहेगा तो सिर्फ किसका निकालोगे? 50 का, और जब इंटू में रहेगा तो दोनों का निकाल के प्लस करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 50 का निकालेंगे तो बताओ कितना नंबर अब जीरो आएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा? वही 5 का भाग दोगे 10 आएगा, फिर 5 का भाग दोगे 2 आएगा, 10 और 2 कितना बनेगा? 12 बनेगा। पर जब इसका निकालोगे तो देखो यहाँ पे कितना बनेगा? 12 बनेगा, आएगा। 80 का निकालो लो तो 80 का निकालोगे तो बताओ क्या करोगे? 5 का डिवाइड करोगे कितना आएगा? 16। फिर 5 का करोगे तो कितना आएगा? 3 आया ना। अब भाग जाएगा क्या? कितना हो गया? 19। अब इन दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा?
है कि नहीं है? अगर इनटू में है तो जुड़ेगा और प्लस में है तो सिर्फ छोटा वाला नंबर ही उठा के रख देना है, ठीक है। तो कहाँ पे थे पहले? हाँ, बनाओ फिर। हो गया? चलो हो गया ना? चलो आगे भी बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ। चलिए यहाँ पे लिखा है क्या? 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है 550 फैक्टोरियल, ठीक है। अगला दिया गया है 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश 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 109। बताओ। सेकंड का 0 नहीं नहीं हाँ 0 550। हाँ पहले का
कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे कि 100 का निकाल के 24 और इसका 48 करके दोनों को जोड़ दे रहे होंगे, है ना, ऐसे ही कर रहे हो तभी 72 आ रहा होगा, है ना, जबकि 72 क्या है, गलत है, 73 है ना, क्योंकि इसका अगर निकालोगे तो इसका 48 नहीं आएगा, इसका 49 आएगा, है ना। हाँ तो वही है, देखो 100 का निकालोगे तो कितना आएगा और इसका कितना आएगा 49, इन दोनों को क्या करोगे तो कितना निकल के आएगा ये 73, इसमें कितने आएंगे 0, इसका अगर निकाल रहे कितना आ रहा है 550 कर लिए, 5 से डिवाइड किए कितना आएगा ये 110, फिर 5 से डिवाइड किए कितना आएगा, फिर 5 से डिवाइड किए 4, अब डिवाइड होगा क्या, अब इन सभी को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 136। ठीक है, चलो आगे देखो। अब जो सम संख्या के लिए मैंने बताया था तो क्या बताया था, अगर सम संख्या सिर्फ दे दिया जाए तो पहले किससे डिवाइड करोगे 10 से और फिर 5 से। जैसे यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि 1 से लेकर 50 तक सम संख्याएं दे दिया जाए, सम संख्याओं को कितना जीरो आएगा, तो 1 से लेकर 50 तक में तो यहाँ 50 को आपको लेना है, पहले किससे डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आएगा 5, फिर किससे डिवाइड करोगे 5 से तो कितना जीरो आएगा 6। ठीक है, कहीं भी पूछ ले, 1 से लेके मैंने यहाँ तक ले लिया, 1 से लेके मैंने 200 तक ले लिया, सम संख्याएं ले लिया यहाँ पे, तो आप 200 को उठाओगे, पहले आप 10 से डिवाइड करोगे, तो 10 से यहाँ पे डिवाइड करके बताओ कितना आ जाएगा 20, फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा 4, अब ये डिवाइड होगा क्या, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए 24, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो 10 के लिए आप ये कर सकते हो, मतलब क्या, जब सम संख्याएं आपसे पूछ रहे हैं कहीं तक कभी पूछ सकते हो तो आप ये निकाल सकते हो। सर इसी के थ्रू क्या इसी का चलो हो गया ना, आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो अब देखो, अब अगर देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल उठाते हैं, अगर मान लो कि थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन अगर देखते हैं, देखो जैसे अभी आपके सामने आ गया कि 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9 और 10 की पावर 10। इसमें आपको जीरो बताना है, नंबर ऑफ जीरो गुणा करने में कितना जीरो प्राप्त होगा। अब इसमें जो वो जिनसे हम अभी भाग देते थे वो वाले नियम नहीं अप्लाई होंगे जब पावर में अगर संख्या आपको इस तरह दिख जाएगी। तो मैंने जो पहले बताया है कि जीरो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, बाकी आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मैं सिर्फ अगर यहीं पे अगर आपको दिख रहा होगा तो 2 और 5 अगर आपको देख रहे हो, कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, 2 में दिख रहा है। देखो पहले सिर्फ आप 2 की बात करो, 2 कहाँ कहाँ दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, 4 में दिख रहा है, 6 में दिख रहा है, 8 में दिख रहा है, 10 में दिख रहा है। 5 को बताओ कहाँ दिख रहा है, 5 में और 10 में। अब ये बताओ जो ज़्यादा जगह है तो ज़्यादा बार आया होगा और जो कम है तो कम बार आया होगा। तो हमको यहाँ पे जो कम बार आया है, कम कौन सा है, तो सिर्फ 5 को ही काउंट करना रहता है भाई। अगर देख लो यहीं पहले आप 2 को काउंट करके दिखा दे रहे हैं, बताओ आपको ना इससे कोई मतलब है, ना इससे कोई मतलब है, इससे मतलब है, इससे ना कोई मतलब है, ना इससे कोई मतलब है क्या, क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है, ये बताओ, ये अगर मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ तो 2 की पावर ये क्या लिखा है, 2 लिखा है। ये बताओ ये क्या लिखा है, ये 2 की पावर 8 लिखा है। भाई 4 को अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 8।
इसको अगर देखोगे तो बताओ ये क्या लिखा है, 2 की पावर 6 है। भाई 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 है कि नहीं। यहाँ पे अगर 6 लिखा है, 6 की पावर 6 लिखा है तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 पावर क्या रहेगी 6। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 × 3 की पावर 6। हमको 2 से लेना है, 3 को हमको नहीं लेना। यहाँ देखो ये जो लिखा है तो ये क्या है, 2 की पावर कितना है 24। भाई 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 और 8 × 3 कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे बताओ 2 है तो क्या करोगे, 2 की पावर 10 होगा कि नहीं। अब देखो सब गुणे में है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो पावर जब जुड़ेंगी तो बताओ 2 की पावर अगर आप निकालोगे, ये 10 और 24 और 10 कितना हुआ, 34 और 6 40 और 8 48 और 2 हुआ कि नहीं। अब 5 को काउंट करो, 5 यहाँ मिलेगा तो क्या कर लोगे, यहाँ 5 की पावर 5, यहाँ 5 है कि नहीं है, 5 की पावर कितना है ये 10। तो बताओ कितना हो जाएगा, 5 की पावर 15। बताओ 2 की पावर 50 आई है, 2 और 5 की पावर 15 आई है, कितने पेयर बनेंगे। सर वो गिर जाएगा। बताओ कितने पेयर बनेंगे, जिसकी पावर कम होगी। 5 कितनी बार है, 15 बार है, 2 कितनी बार है 50 बार है। तो 5 की पावर कम है तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 15। समझ में आएगी नहीं। ये छोटा सा था, अगर यही अगर मैं दे दूंगा कि 1 से लेके 100 तक और सब में पावर वही रहेगी, तब कैसे करोगे, किसको काउंट करोगे, सिर्फ और सिर्फ 5 को, ठीक है ना। तो देखो चलो यही पे ये बताओ, 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 डैश 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 100 की पावर 100। काउंट करो, 5 को काउंट करो, कहाँ कहाँ 5 आ रहा है। 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है और 30 भी है। सब जगह काउंट करके बताओ कितना आएगा। और एक चीज़ की ये भी ध्यान दे लेना, जहाँ पे 25 आएगा वहाँ पे 5 2 बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 50 आएगा वहाँ भी 5 2 बार आएगा, 75 आएगा वहाँ भी 5 2 बार आएगा, 100 आएगा वहाँ भी 5 2 बार आएगा। अगर 5 की पावर 1 तो 5 आएगा। नहीं, इतना छोटा आंसर नहीं आएगा, आंसर ज़्यादा आएगा। देखो पहले इधर देखो, इसमें अगर देख रहे हो तो 5 की पावर 5 आया होगा बीच में कि नहीं, है कि नहीं। 5 की पावर 5 आया होगा, 10 की पावर 10 आई होगी, जहाँ जहाँ 5 5 दिख रहा है देखो यहाँ पे 5 की पावर क्या आया होगा 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 20 की पावर 25 की पावर, अब 30 की पावर 35 की पावर 40 की पावर 45 की पावर 50 की पावर, आगे देखो 55 की पावर 60 की पावर 60, 65 की पावर 70 की पावर 70, 75 की पावर 80 की पावर 80 बनेगा और 85 की पावर 85 बनेगा, 90 की पावर 90 और 95 की पावर 95, यहाँ भी 5 आएगा, 100 की पावर 100। अब इनमें काउंट करना है। अब आप देख रहे होगे ना तो आपकी ये सीरीज बनेगी, कहेगी देख लो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 85 80 85 90 95 और 100 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जहाँ 5 2 बार आया है, 5 कहाँ कहाँ 2 बार आया है, 5 यहाँ 2 बार आया है, 5 यहाँ 2 बार आया है, 5 यहाँ 2 बार आया है और 5 यहाँ 2 बार आया है। 55 में नहीं 2 बार आया है, कहाँ 2 बार है, वो लिखा 2 बार है 55 में लिखा 2 बार है, पर 55 को अगर तोड़ोगे तो पावर 5 में भी 2 बार 5, कहाँ 2 बार 5 है। देखो 25 में हम इसलिए बोलते, देखो 25 में 5 2 बार है, 5 गुणे 5 करोगे तभी तो 25 आएगा, है कि नहीं भाई। 15 को अगर देखोगे 3 गुणे 5 लिखोगे, 20 को अगर देखोगे तो 5 गुणे 4 लिखोगे, 55 को अगर देखोगे तो 11 गुणे 5 लिखोगे, तभी तो 55 आएगा ना, ठीक है। तो अब इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे देखो 5 10 15 डैश 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 कहाँ तक बन रहा है ये 100 तक।
अब इसको जोड़ने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ऐसे जोड़ लोगे। अगर आपको ये बताओ कि अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग बताओ कितना होता है? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, हाँ, तो करोगे तो कैसे आएगा? इनका योग निकालने के लिए होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या कितनी है? अंतिम संख्या कितनी है? डिवाइड क्या करोगे? 2। कितनी संख्याएं हैं? 100 मतलब 20 है ना? तो इंटू क्या हो जाएगा? 20। ये बताओ कितना बनेगा? 105। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये 10 के गुणा 105 में करोगे तो क्या आएगा? 1050। आया कि नहीं आया? ये सिर्फ आया है आपने जब सिंगल बार काउंट किया है, डबल अभी नहीं हुआ है। डबल यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो जहाँ जहाँ डबल है उनकी पावर को एक बार और जोड़ दोगे। यहाँ 25 है, यहाँ 50 है, बताओ कितना बना? 75। यहाँ पे कितना है? यहाँ के 75, कितना हुआ? 150। और 150 में यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है? 100। कितना हो गया? 250। 250 इसमें और ऐड कर दोगे। बताओ 0 0 3 13। नंबर ऑफ 0 कितने आ गए? 13। अगर आप लोग एसआई दे रहे हो ना, सारे लोग एसएससी तो कोई नहीं दे रहा, नहीं दे रहे हो? पीएससी दे रहे हो? पेपर देखे इस साल का मैथ का कैसा आया था? हवा लगी थी? क्या बताओ कितने क्वेश्चन बनाए थे? दिए थे पेपर? कितने क्वेश्चन बनाए थे सिर्फ मैथ के? अभी भी झूठ बोल रहे हो, 5-6 नहीं बने होंगे। जो बात है सच बता रहे हैं, 5-6 नहीं बनाए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बने होंगे। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन से ज़्यादा बने ही नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सब सीजन लेवल के बेस के क्वेश्चन थे। मैथ के पूरे नहीं, अगर पढ़े होगे तो बनाए होगे, मैं थोड़ी बोल रही। जैसे अब ये पूरे आपने बनाया 38 है ना, मतलब मैथ रीजनिंग मिला के। देखो मैथ रीजनिंग मिला के टोटल क्वेश्चन 60 या 65 थे। भाई 3 घंटे रहते हैं कि 2 घंटे? तो 2 घंटे बहुत है। तो क्या आप लोग के लिए दिन भर दे दिया जाएगा? भाई आप लोग बताओ, आपको लिए 2 घंटे का मतलब क्या हुआ गया? 120 मिनट। अब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करना है। एक क्वेश्चन को क्या है ना, 1 मिनट से ज़्यादा समय दे सकते हो, पर वही चीज़ अगर आप एसएससी रेलवे बाकी दे रहे हो ना, तो एसएससी में सिर्फ 60 मिनट रहता है और 100 क्वेश्चंस रहते हैं। 1 मिनट के लिए 1 क्वेश्चन नहीं है, तब क्या करोगे? वही चीज़ बता रहे हैं ना, क्वेश्चन को तो जब आपको हर चीज़ आता होगा तभी तो बना पाओगे ना। ठीक है? तो अगर ये आप लोग मतलब एसएससी अगर दोगे तो संभावना बन सकती है कि क्वेश्चन ये आए। अब बाकी अगर आप जैसे एसआई दे रहे हो, बाकी जो दे रहे हो, तो जितना उसके पहले बता दिया उसमें से पूरा आ जाएगा। अभी इसी में क्या है, देखो इसी में सिर्फ मैंने पावर लगाया है। अभी पावर के ऊपर क्या कर देगा? फैक्टोरियल लगा देगा। कैसे करेगा? जैसे मान लो कि जो दिया गया है ना, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 5 और 5 की पावर 5, अब यहीं पे लगा दिया फैक्टोरियल। है कि नहीं? क्वेश्चन का लेवल और बढ़ गया। हाँ, फिर जो पावर बनेगी फिर उस पावर को फिर सॉल्व करेंगे, होगा ना, मतलब डबल काम हो जाएगा। ठीक है? तो अगर आप भाई अच्छी चीज़ की तैयारी करोगे तो फिर अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। समझ रहे हो बात को? क्या करोगे? नोट करोगे कि या फिर आगे बढ़े? करो फिर। अच्छा पीछे कहाँ जा रहा है? अच्छा पीछे यही है क्या? हाँ
देखो रुक जो बता रहे हैं, इसको हो जाने तो 25 देखो, इधर देखो, जैसे क्या है ना, मैंने यहाँ पे लिखा था, जो लिखा था 25 की पावर 25 लिखा था ना, 25 को अगर देखोगे तो ये क्या है 5 की पावर 2, सिर्फ 25 को, अभी हम ऊपर वाली पावर को नहीं देख रहे हैं, इसकी पावर क्या हो जाएगी 25। अभी अगर ये देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 50, बना कि नहीं बना 50। और जब 50 बना है तो हमने 50 में से सिर्फ 25 ही काउंट किया था, एक 25 छूट गया था, तो उस 25 को दोबारा काउंट किए थे। ये मैथ को ख़त्म होने में कितना टाइम दोगे? मैथ को मतलब कितना टाइम दोगे? टेस्ट भी होता है? कब? संडे रहेगा ना? किसमें? हाँ हाँ, वो कुल संख्याओं की संख्या, तो कुल संख्या कितनी है? हाँ बताऊंगा, अभी इसका पूरा बताऊंगा। चलो हो गया ना? चलो देखो, अब इसके बाद देखो इधर, अगर यहाँ पे देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है। अगर क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्या है, 1 से लेके 10 तक संख्याएं दिख रही हैं, 1 से लेके 10 तक की संख्याएं हैं, इनमें से कितनी संख्याएं हैं 2 से विभाजित है? बताओ, 1 से लेके 10 तक में कितनी संख्याएं 2 से डिवाइड है?
5 संख्याएं हैं, ठीक है। आपने छोटा सा था तो आपने काउंट कर लिया। अगर मैं यही बोलूं कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्याएं 2 से विभाजित है? 50। बनाओगे? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, वही रूल है कि ये लास्ट वाला अंक उठा लो, क्या है? 10। किससे विभाजित करना था? कितने आ गए? यही आया था क्या? अगर आप यहाँ पे 1 से 100 तक की अगर बात कर रहे हो तो बताओ 100 को उठाओगे, 2 से डिवाइड करना था तो कितने आ गए? 50। आया कि नहीं? अब ये बताओ, अगर मैं क्वेश्चन आपको इसमें पूछूं कि 1 से लेके 100 तक में, सॉरी 1 से लेके 10 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड है? 3 संख्याएं हैं भाई। 3 डिवाइड होगा, 6 डिवाइड होगा और 9 डिवाइड होगा। तो भी आपको वही काम करना है, 10 को उठा लेना है, किससे भाग दे देना है? 3 से। जितना जितना पूरा पूरा भाग जाए वही देना, पॉइंट में नहीं रखना, ध्यान देना, ठीक है। तो कितना आ गया? 3 आ गया। अगर वही चीज़ मैं पूछूं कि 1 से लेके 100 तक है, इसमें अगर आपको 3 से कितनी संख्याएं हैं डिवाइड होंगी? कितनी आ जाएंगी? 33। आएंगी कि नहीं आएंगी? पर अगर ये बताओ कि यहाँ फिर से सुनना, 1 से लेके 10 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो? दो और 3 दोनों से डिवाइड हो, कितनी संख्याएं हैं? हम ये नहीं पूछ रहे हैं कौन सी संख्या, हम ये पूछ रहे हैं कितनी संख्याएं? एक संख्या है, कौन सी? कैसे 6 आया भाई? 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, होगा कि नहीं? तो सबसे पहले जब आपको क्या करेगा, देखो जब आप सिंगल नंबर देगा, मान लो कि 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड है, 15 से डिवाइड है, तो आप उसी संख्या से डिवाइड कर दोगे। अगर 2 नंबर दे रहा है, 3 नंबर दे रहा है, 4 नंबर दे रहा है, सबको साथ में, तो सबसे पहले आप इन दोनों का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। एलसीएम बताओ कितना आया? 6। लास्ट का अंक कितना है? 10। 10 में 6 का भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? तो कितनी संख्याएं आएंगी? 1 आएगी कि नहीं? अगर मैं इसी में बोलूं कि 1 से लेकर 80 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 4 इन तीनों से डिवाइड हो? 2 से भी हो, 3 से भी हो और 4 से भी हो। सबसे पहले इनका क्या निकालोगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 का भाग किस में दोगे? 80। कितना आएगा? 6। 12 छंग 78। हाँ, 12 छंग 72। ठीक है। तो कितनी संख्याएं आएंगी? 6। ठीक है। अगर यहाँ पे कितनी भी संख्या दे दे, 2 बार दे दे, 3 बार दे दे, तो सबसे पहले उनका क्या निकलेगा? एलसीएम। एलसीएम के बाद जो भी पूछेगा तो उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर दोगे। ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सुनना ध्यान से। अगर इसी क्वेश्चन में पूछूं क्या है, क्या बोलो बोलो बोलो। अच्छा, इसका एलसीएम 12 कैसे आया? देखो 2, 3, 4 कैसे काटोगे? पहले 2 से, 2 1 कम 2, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2। फिर 2 से काटोगे, 1 आया, 3 आया, 1 आया। फिर किससे काटोगे? 3 से। 1 1 1, 2 दूनी 4 3। एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक आएगा, वो पढ़ाएंगे अभी। ठीक है। फिर भी ये चीज़ें क्या होती हैं ना, जैसे अब छूट गई हैं तो चीज़ें याद नहीं आती हैं। क्या बोल रहे थे भाई? हाँ, देखो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड हो? 2 से। तो आपने क्या बताया था? अब अगर मैं बोल दूं कि 1 और 10 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो? मध्य बोल रहा हूँ, मध्य का मतलब होता है ना पहले को लेना है ना आखिरी को लेना है, उनके बीच की बताओ कितनी संख्याएं आएंगी? 4 आएंगी कि नहीं आएंगी? तो उसके लिए क्या करोगे? अगर मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 और 10 के मध्य बोल रहा है, तो मध्य के पहले जो लास्ट वाली संख्या है, इसके पहले संख्या कौन सी है? 9। 9 में आप किसका भाग दे दो? कितना आ गया? समझ रहे बात को? क्या करना है? अगर मध्य में बोलेगा तो आखिरी वाला छोड़ के, और मध्य में नहीं बोल रहा है तो क्या करोगे? लास्ट वाला। ठीक है ना। इससे आप क्या है ना, किसी भी संख्या के जैसे 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो आप सारे का नियम निकाल लोगे। ठीक है ना। चलो इसके बाद चलो आगे देखो। अब यहाँ पे हेडिंग क्या डालोगे आप? विभाज्यता का नियम।
ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ध्यान देना, विभाजता का नियम ये आप लोगों के लिए क्या है ना इंपॉर्टेंट है। अगर व्यापम अगर दे रहे हो तो इससे आपको एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स है कि देगा ही देगा, और उसमें भी 11 का नियम आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। 11 के नियम से क्वेश्चन आपको उठा के देता ही देता है, ठीक है, कि 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। आपने क्वेश्चन अगर देखा होगा ना इस प्रकार का कि यहाँ पे जैसे दे देगा 3 6 7 8, यहाँ स्टार बना देगा, यहाँ पे 6 कर देगा, बोलेगा ये संख्या 11 से क्या है डिवाइड है, तो 6 के स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको रखना पड़ेगा। अब एग्जाम में इतना तो टाइम रहेगा नहीं कि चारों को पहले रख के देखोगे, 11 से डिवाइड करोगे। भाई यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया कि 5 है, 6 है, 7 है, 2 है, तो क्या पहले आप 5 को रखोगे फिर काटोगे, फिर आप आज 6 को रखोगे फिर काटोगे, फिर आप आज 7 को रखोगे काटोगे, 2 को रखोगे काटोगे, कोई ना कोई एक रख के तो काटोगे ही काटोगे। तो भाई बताओ, चारों को रखने में फिर इसका भाग देने में हर बार 4 बार भाग दोगे फिर काटोगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, विभाजता का नियम पहला इसमें लिखो, 2 का नियम, 2 का नियम, 2 का नियम लिखो। इसमें 2 से वह संख्या विभाजित होगी, 2 से वह संख्या विभाजित होगी, 2 से वह संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के इकाई अंक पर, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। अगर ये संख्याएं कहीं आपको इकाई अंक में दिख रही हैं तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो, कोई भी संख्या अपने हिसाब से लिख लो। 3 6 4 मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने 3 7 9 8 लिखा, यहाँ पे मैंने 1 1 2 6 लिखा, यहाँ पे मैंने 1 2 5 0 लिखा। देख लो इकाई अंक में क्या दिख रहा है, जो संख्याएं ऊपर लिखी हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप देख के बता दोगे कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 7 6 7 आ गया, क्या ये 2 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 से वही संख्या कटेंगी जिसके अंत में क्या है, 0 2 4 और 6 और 8, ठीक है। चलो, इसके बाद दूसरा 3 का नियम, 3 का नियम देखो। इसमें 3 से वह संख्या विभाजित होगी, 3 से वह संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के दिए हुए अंकों का योग, दिए हुए अंकों का योग 3 से विभाजित हो, दिए हुए अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होगी, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या समझ में आया, आपने क्या लिख लिया? मतलब जैसे क्या है कि ये क्या है, देखो अगर मैं इसी में एग्जांपल समझाऊं, जैसे मैंने ये संख्या लिखा, अब इसको पता करना है कि 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो ये इसके जितने भी अंक दिए हैं इनको आपस में जोड़ दो। 6 4 कितना हुआ, 10 और 3 13, क्या 3 से कटता है क्या? ये 3 से नहीं कटेगी। इसको देखो, 7 3 कितना हुआ, 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 3 से कटता है क्या? ये संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। इसको देखो, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसको देखो, 5 3 उसमें 5 2 7 और 1 8, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कोई और एग्जांपल लिख लो, जैसे मान लो 1 2 4 3 5 6, क्या ये बताओ, ये 3 से कटेगा क्या? कट जाएगा ना। तो आपको 3 के नियम में यही देखना है, अगर कोई संख्या मिल रही है तो उनके सभी अंकों का योग किससे करना चाहिए? 3 से करना चाहिए। सबको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी 3 से अगर वो कट रही है तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी, ठीक है। चलो एग्जाम्पल में लिखते जाना भाई।
चलो इसके बाद 4 का नियम। चार का नियम, लिखो। 4 से वह संख्या विभाजित होगी, 4 से वह संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं या 4 से पूरा पूरा कट जाए, 4 से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या 4 से विभाजित होगी, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखो, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की अगर बात करिए जाए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1674। अब क्या होता है ना कि लास्ट में 4 दिख गया तो ये नहीं होगा कि 4 दिख गया तो 4 से कट ही जाएगा। अंतिम के कितने अंक? 2 अंक। क्या लिखा है ये? 74। क्या ये 4 से कटेगा क्या? भाई 74 को 4 से भाग करके देख लो, कटेगा क्या? पूरा पूरा कटना चाहिए। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा 16784, बताओ जाएगा। मैंने लिखा 9024, कटेगा क्या? कटेगा ना। मतलब लास्ट के 2 अंक आपको देखना है। अगर वो 4 से कट जा रही है तो सहायक संख्या के आगे कितने भी अंक हों वो संख्या किससे कटेगी? 4 से कटेगी। ठीक है ना, लिख लो एग्जाम्पल में। हेलो, कौन? जी जी, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँ? ठीक। देखो हो गया कि नहीं? अगला 5 का नियम। पाँच का नियम लिखो। 5 से वह संख्या विभाजित होगी, 5 से वह संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के इकाई अंक पर, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 आए, 0 या 5 आए, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, सिंपल सा रूल यही रहता है। कोई भी संख्या आप लिख लो। मैंने लिखा 9 3 2 0 5 6 7 5 1 2 9 5। लास्ट में आपको क्या देखना है? 0 या 5। इन दोनों में से कोई एक संख्या अगर दिख रही है तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। ठीक है, अगला 6 का नियम। लिखो इसमें। 6 से वह संख्या विभाजित होगी, 6 से वह संख्या विभाजित होगी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, वह संख्या 6 से विभाजित होगी, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। मतलब उसमें 2 का भी नियम काम करना